नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की 10 सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में। इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो कि भारत ने केवल पाकिस्तान और चाइना के सीमावर्ती इलाकों के लिए बनाया है, और कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना को पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं, और कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो कि एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका महाद्वीप तक को कवर करती हैं। तो आइए जानते हैं इन मिसाइलों के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मिसाइल दिखाई दे रही है जिसका नाम है हेलिना मिसाइल, जो कि भारत की 10वीं सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये दिखने में जितनी छोटी है उतना ही खतरनाक इसका धमाका है। सबसे पहले अगर हम जाने इस मिसाइल की रेंज की, तो इस मिसाइल को सीमावर्ती इलाके के लिए रेडी किया गया है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर पाकिस्तान के द्वारा कई प्रकार की चौकियां बनाई गई हैं और पाकिस्तान के कई सारे आतंकियों का अड्डा भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने शॉर्ट रेंज वाली एक मिसाइल रेडी करी है जो कि बड़ा खतरनाक नुकसान पहुंचाती है। तो रेंज है इसकी केवल 10 किलोमीटर की, पर नुकसान बड़ा खतरनाक ये पहुंचाने वाली है। हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, जो पूरी तरीके से आसपास के इलाके को ये खत्म कर सकती है। दूसरा, ये कई प्रकार की बख्तरबंद गाड़ियों को और टैंकों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और इसके साथ ही आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है कि इस मिसाइल के अंदर जो उपयोग होने वाली जो सामग्री है, यानी कि एक एक पार्ट्स और पुर्जे की अगर हम बात करें, तो इसको पूरी तरीके से भारत के अंदर रेडी किया गया है। एक भी इसके अंदर लगने वाला पार्ट्स किसी और देश से नहीं मंगवाया गया है, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा इसको रेडी किया गया है। और अभी हाल ही में यानी कि 2023 के अंदर इसका सफल परीक्षण पोखरण के अंदर कर लिया गया है। यानी कि फ्यूचर में अगर कभी भी भारत पाकिस्तान का तनातनी वाला युद्ध हुआ, वैसे भी युद्ध होना स्वाभाविक है और होना तय भी है, क्योंकि हम सिंधु नदी का पानी देने वाले हैं नहीं, और उधर पाकिस्तान बौखलाकर कभी ना कभी ऐसा कदम जरूर उठाएगा और फिर इस मिसाइल को छोड़ने की बारी आ जाएगी। तो ये तो रही आपके हेलिना मिसाइल के बारे की बात। अगर हम बात करें इस मिसाइल को वर्तमान में कहां पर तैनात कर रखा है, तो इस मिसाइल को वर्तमान में ऊपर की साइड यानी कि लद्दाख में और इस तरफ यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी तैनात कर रखा है, ताकि फ्यूचर में उन चाइना वालों से भी निपटा जा सके। इसी प्रकार की एक और मिसाइल आती है जिसका नाम है ध्रुवास्त्र मिसाइल, जो कि सेम टू सेम इसी की तरह वर्क करने वाली है। अब हम जान लेते हैं भारत की 90 नंबर की मिसाइल, यानी कि 9 नंबर पे जो मिसाइल आती है, उस मिसाइल का नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। उसका नाम है सागरिका मिसाइल, जिसे कोड नेम में B05 भी कहा जाता है। एक ऐसी मिसाइल जो कि इसको लॉन्च किया जाता है पनडुब्बी के जरिए, यानी कि एक सबमरीन मिसाइल है ये, और पानी के थ्रू इसको छोड़ दिया जाएगा। मतलब दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि मिसाइल लद्दाख से आने वाली है, अरुणाचल प्रदेश से आने वाली है या फिर पीओके साइड से आने वाली है। पता चला कि ये मिसाइल कहां से छोड़ दी गई, ये मिसाइल तो पानी से छोड़ दी गई, यानी कि पनडुब्बी के द्वारा इसको छोड़ा जाएगा। और इसी वजह से दुश्मन देशों के रडार इसको नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि पानी से अचानक से जब ये मिसाइल निकलेगी तो चाहे रडार के अंदर कवर हो भी सही, पर इसकी स्पीड इतनी खतरनाक रहने वाली है कि ये कोई भी जो है ना तो सैटेलाइट ना रडार इसको पकड़ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस मिसाइल को, यानी कि सागरिका मिसाइल को किसके द्वारा रेडी किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा ही इस मिसाइल को रेडी किया गया है। इसको पानी के थ्रू किसके माध्यम से छोड़ा जाएगा, तो INS अरिहंत के माध्यम से भी इसको छोड़ा जा सकता है। और अगर हम इसके रेंज की बात करें, तो रेंज तो पूरे पाकिस्तान को 2-3 बार ये कवर कर ले, इतनी इसकी रेंज है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, यानी कि ये काफी ज्यादा रेंज है इसकी, इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। वॉरहेड की अगर हम बात करें, यानी कि परमाणु जो सामग्री है या फिर वॉरहेड जो कि विस्फोटक सामग्री होती है, उसकी अगर हम बात करें तो 500 से लेकर 1000 kg तक यह क्या करेगा, अपने साथ में वॉरहेड लेके जाएगा। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये परमाणु पनडुब्बी, जो माफ कीजिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये है पनडुब्बी, और यहां से जब इसको छोड़ा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये निकलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की 8वीं सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में। 8वीं सबसे खतरनाक मिसाइल है जो कि आपको दिखाई दे रही है, और इसका नाम है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल जो कि शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है, और इसकी जो रेंज है वो क्या करती है, तकरीबन पाकिस्तान को तो आसानी से कवर कर सकती है, पर चाइना के 1/3 चौथाई इलाके तक को ही कवर कर सकती है, क्योंकि चाइना
उत्तर से पश्चिम तक तकरीबन 5000 है और इधर ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक तकरीबन कितना है 5500 किलोमीटर के आसपास। तो इसकी रेंज केवल क्या है 350 किलोमीटर जो है इसकी रेंज रहने वाली है। वॉरहेड ये अपने साथ लेके जाएगा तकरीबन 500 से 1000 केजी और इसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण कर लिया गया है। वैसे तो इसका परीक्षण 2000 के अंदर किया गया है पर हर टाइम इसको अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए 2013 के अंदर इसका परीक्षण हुआ, फिर 2015 के अंदर अपग्रेड करके कर दिया गया और अभी हाल ही में 2018 के अंदर भी इसका क्या किया गया है सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसका उपयोग अभी हाल फिलहाल कौन कर रहा है तो नौसेना के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो भारत की कुछ ही मिसाइल का कमान पाकिस्तान और चाइना ने देखा है और आप सभी जानते हैं ना कि चाइना के पास में कई प्रकार की मिसाइलें हैं पर उनका अभी तक बड़े युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना इतनी अच्छी तरीके से टेस्टिंग हुई है। इसीलिए आप ये कभी भी मान के मत चलिएगा कि भारत अभी चाइना से पीछे है, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने किया था जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया के 10 सबसे खतरनाक मिसाइल जिसमें चाइना भारत से आगे था और कई सारे ऐसे कमेंट मैंने पढ़े थे, क्योंकि तकरीबन 17-18 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट थे कि भाई अभी भी चाइना आगे है, ये है, ऐसा नहीं होता है। अभी कल परसों आपको मैंने उसके बारे में भी बताया था कि पाकिस्तान की जो शाहीन थर्ड है उसका अभी परीक्षण हुआ था तो वो फुस निकली और कहाँ जाके गिर गई, बलूचिस्तान के अंदर जाके गिर गई। तो चाइना के भी जितने भी मिसाइलें हैं, जितने भी हथियार है ना, उनका प्रयोग अभी भारत के सामने नहीं हुआ है। जिस दिन होगा उस दिन उसको पता भी चल जाएगा। इसलिए भारत की जो भी शक्ति है और भारत की जो भी मिसाइलें हैं उनके ऊपर भारतीयों को जरूर गर्व होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए, है ना। तो आपको जरूर से विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इसको बनाया किसने है, तो DRDO के द्वारा इसको पूरी तरीके से रेडी किया गया है। अभी हाल फिलहाल नौसेना इसका उपयोग करती है, जो कि कुछ ही मिसाइलों का उपयोग अभी दूसरे देशों ने देखा है। अभी ये सारी मिसाइलें बाकी है जो कि फ्यूचर में जरूर से इनका उपयोग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने धनुष को अपग्रेड करके नए प्रकार की मिसाइल भी बनाना रेडी कर दिया है, जो कि आने वाले टाइम में इसी का स्थान ले लेगी। जो कि नए प्रकार की मिसाइल बन चुकी है K4 और K5। K4 जो मिसाइल बनी है इसकी रेंज कितनी है 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसकी कितनी है 350 है, मतलब 10 गुना ज्यादा रेंज वाली मिसाइल जो है भारत ने बना ली है। परीक्षण इसका अभी हाल ही में हो चुका है और बहुत जल्द धनुष का स्थान ये ले लेगी। K5 की अगर हम बात करें तो ये बनाया जा रहा है तकरीबन 5000 किलोमीटर की रेंज के लिए, जो कि अभी इसका काम चल रहा है। ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, ICBM मिसाइल के तौर पर उसको पूरी तरीके से रेडी किया जा रहा है। इसके अलावा बात आती है भारत की 7वीं सबसे खतरनाक मिसाइल की और इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2, है ना। पृथ्वी 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने सुना होगा, ये पृथ्वी सेकंड मिसाइल है जो कि भारत के द्वारा इसको रेडी किया गया है। इसको भी DRDO के द्वारा बनाया गया है और ये भी भारत की क्या है शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें हैं। आज सभी जानते हैं पाकिस्तान बोलता है कि हमारा केवल एक ही दुश्मन है और भारत बोलता है हमारे केवल 2 दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान। तो भारत जो भी मिसाइलों का निर्माण करता है किसको ध्यान में रख के करता है, पाकिस्तान और चाइना को। इसीलिए कम रेंज हो पर धमाका बड़ा खतरनाक होना चाहिए। तो ये भी शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है, वायुसेना इसका प्रयोग करती है और रेंज इसकी है तकरीबन 250 से 400 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है। वॉरहेड की अगर मैं बात करूं तो 1000 केजी ये वॉरहेड अपने साथ में लेके जा सकता है और सेवा में ये मतलब किस समय से इसका उपयोग किया जा रहा है भारत के द्वारा, तो 2003 के अंदर से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है इसके अंदर अगर परमाणु सामग्री यानी कि परमाणु वॉरहेड भर दिया जाए तो ये परमाणु बन जाएगा और अगर इसके अंदर पारंपरिक सामग्री भर दी जाए तो ये पारंपरिक क्या कर सकता है अटैक कर सकता है। तो परमाणु और पारंपरिक दोनों टाइप के हथियार अपने साथ में लेके जा सकता है। अभी हाल ही में इसको अपग्रेड करके 2023 के अंदर इसका परीक्षण किया गया था उड़ीसा के अंदर और इसका पहला परीक्षण हुआ था 1996 के अंदर। तो ये रही आपकी पृथ्वी मिसाइल। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल के कई प्रकार के वर्जन ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल तो 150 किलोमीटर की रेंज है और इसका उपयोग करती है हमारी इंडियन आर्मी थल सेना। इसके अलावा अगर हम पृथ्वी सेकंड की बात करें तो 300 से 400 किलोमीटर की रेंज है और इसका उपयोग करती है वायुसेना।
चाइना, और तीसरा आता है पृथ्वी थर्ड जो कि 600 किलोमीटर की रेंज है, और इसका उपयोग कौन करती है, तो हमारी नौसेना के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी प्रति टाइप की भी कई प्रकार की मिसाइलें यहाँ पर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की छठी सबसे खतरनाक मिसाइल, तो आपको दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है शौर्य मिसाइल। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि इसकी रेंज बड़ी खतरनाक है। इसकी रेंज है 750 से 1900 किलोमीटर, मतलब पाकिस्तान का जाके एक बार फिर से चक्कर काट के आ जाए, इतनी ये ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा लंबी इसकी रेंज है। स्पीड की अगर हम बात करें ना, तो आप पलक झपकाओगे इतने में तो गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल आई भी थी कि नहीं आई, क्योंकि 7.5 मैक की स्पीड से उड़ती है, मतलब 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक घंटे के अंदर 9200 किलोमीटर का एरिया क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। और ये मिसाइल जो है ना, ये मिसाइल भी परमाणु बनाई जा सकती है, यानी कि परमाणु वॉरहेड के साथ साथ पारंपरिक वॉरहेड भी अपने साथ में कैरी कर सकती है, ले जा सकती है ना। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया जाता है जमीन के थ्रू। आप देख सकते हैं कि एक ट्रक के अंदर ये है, और यहीं से इसको लॉन्च करके बस बता दो कि जाओ नस्ते नाबूद करके आ जाओ पाकिस्तान चाइना को, तो ये चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये रडार के अंदर पकड़ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बड़ी खतरनाक है। एक तो अगर ये रडार के अंदर दिख भी जाए तो ये कुछ कर नहीं सकते। अभी हुआ था ना ब्रह्मोस के टाइम में, अरे 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 कोई मिसाइल आई है और मार के चली गई है, और उनके रडार कुछ कर नहीं पाए, है ना। HQ-9, HQ-29, HQ-19 सब देखते रह गए, कुछ नहीं हुआ। तो रडार के अंदर दिख जरूर जाएगी, पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक, इसकी स्पीड बड़ी तेज है, और दूसरा ये नीचाई वाले स्थान पे चलती है, ऊंचाई से नहीं जाती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी रडार में आने का काम ज्यादा हो सकता है, जितनी ज्यादा नीची चलेगी उतना ही रडार के अंदर ये पकड़ में नहीं आएगी। अभी हाल ही में इसका 2008 में परीक्षण हुआ, फिर 2011 में परीक्षण हुआ, फिर 2020 के अंदर परीक्षण हुआ, और अभी इसको अपग्रेड करके 2024 के अंदर भी इसका परीक्षण कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं भारत की पांचवी सबसे खतरनाक मिसाइल, जो कि है नाग मिसाइल, जो कि एंटी शिप टैंक मिसाइल है। आप समझ ही गए हैं कि इसको खासकर दुश्मन देशों के समुद्री जहाज शिप को मारने के लिए इसको रेडी किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल है, इसके अंदर जो सामग्री है वॉरहेड, वो बड़ी खतरनाक है। अगर एक बार किसी एंटी शिप के ऊपर यानी किसी शिप के ऊपर भी गिरा दिया गया तो ये पूरी तरीके से उसको फोड़ सकती है, खत्म कर सकती है। इस मिसाइल को किसने रेडी किया है, तो DRDO के द्वारा ही इस मिसाइल को बनाया गया है। नाग मिसाइल करियर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। रेंज है इसकी केवल 5 किलोमीटर, क्योंकि आप समझ सकते हैं केवल इसको जहाज को मारने के लिए, जहाज को बिखेरने के लिए बनाया गया है। तो कहीं पे भी जाके इसको क्या कर दो, लॉन्च कर दो, जिससे क्या होगा, जहाज को ये खत्म कर सकती है। स्पीड की अगर हम बात करें तो सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, यानी कि 1.2 मैक से लेकर 1.8 मैक तक इसकी स्पीड रहने वाली है। और 2001 के अंदर इसका सफल परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। अब आती है सबसे खतरनाक मिसाइलों की बारी, क्योंकि ये भारत के टॉप 4 मिसाइलों में से एक है। ये मैंने 5वीं बताई थी आपको, और अब आ गई है भारत की चौथी सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसका नाम है अग्नि-4 मिसाइल। अग्नि-4 मिसाइल जो कि एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये मिसाइल भारत की परमाणु वॉरहेड के साथ साथ पारंपरिक वॉरहेड ये लेके जा सकती है। मीडियम रेंज की ये मिसाइल है, और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4000 किलोमीटर के एरिया तक को ये कवर कर सकती है, यानी कि चाइना को जो है पूरी तरीके से कवर कर सकती है, और पाकिस्तान को तो कितनी ही बार घुमा सकती है ये, है ना। तो चाइना को पूरा कवर कर सकती है मिसाइल। 7 मैक की स्पीड से चलती है, और 2014 के अंदर जो है इसको सेवा में शामिल कर दिया गया था, और इसके कई बार जो है अपग्रेड कर करके इसका परीक्षण जो है लगातार किया जाता है। इसके अलावा आती है भारत की तीसरी सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसका नाम है अस्त्र। ये मेरी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि इसको जो छोड़ने के लिए विमानों का उपयोग होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कई प्रकार के विमानों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। जैसे लड़ाकू विमान जो भी हैं भारत के, उन सभी विमानों के अंदर इसको आसानी से लगाया जा सकता है, जितने भी हार्ड पॉइंट होते हैं। यानी कि तेजस की अगर हम बात करें, सुखोई की अगर हम बात करें, तो वो आसानी से अस्त्र मिसाइल को लेके जा सकता है। एक है पाइथन मिसाइल, जो कि इजराइल की मिसाइल है। खासकर इन दोनों की बड़ी खतरनाक जोड़ी है, क्योंकि जब भी पाइथन को कोई लड़ाकू विमान लेके जा रहा है तो उसके साथ में इसको भी ले जाया जाता है। तो भारत की पूरी तरीके से स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल मतलब
बिना किसी टारगेट को देखे, यानी कि अगर अंधी भी होगी ना फिर भी ये बोर करेगी, तो बिना टारगेट को देखे सिर्फ इसको बता देना है कि उस जगह टारगेट है, टारगेट दिखेगा नहीं फिर भी यहां से क्लिक करके छोड़ दो, बियॉन्ड विजुअल ये टारगेट को क्लिक करेगी और क्या करेगी, पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तो भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जिसे हम बियॉन्ड विजुअल कहते हैं, यानी कि बिना देखे टारगेट को हिट करने वाली मिसाइल ये कहलाती है। एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये किसी लड़ाकू विमान में लगाई जाती है उसके हार्ड पॉइंट के अंदर, और सामने से अगर कोई मिसाइल आती है तो उसे ये खत्म कर सकती है। सामने से कोई लड़ाकू विमान आ रहा है उसे ये खत्म कर सकती है, सामने से कोई ड्रोन आ रहा है उसे भी ये पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। तो खासकर लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलों के लिए इसको पूरी तरीके से रेडी किया गया है। इसकी रेंज है 100 किलोमीटर की, टोटल इसकी रेंज है। वायुसेना और नौसेना इसका हाल ही में उपयोग करती है। इसको बनाया है डीआरडीओ प्लस बीडीएल। डीआरडीओ तो आप सभी जानते हैं और बीडीएल का मतलब होता है भारतीय डायनामिक लिमिटेड। इसको बनाया गया था 2013 के अंदर और इसको सेवा में ले लिया था वायुसेना के अंदर 2020 के अंदर। इसके अलावा अस्त्र के अलावा एम के फर्स्ट मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसी के साथ जो बनाई गई थी उसकी रेंज है 110 किलोमीटर। एम के 2 मिसाइल की बात करूं तो 160 से 200 किलोमीटर की रेंज है, और एम के 3 की अगर हम बात करें तो 300 किलोमीटर की इसकी रेंज रहने वाली है। और ये आ गई वो मिसाइल जो कि एक दिन अचानक से, आप सभी को याद होगा 2022 का 9 मार्च का वो दिन, 9 मार्च 2022 को ये कह दिया गया था भारत के द्वारा कि भाई हम तो ब्रह्मोस को बस चेक कर रहे थे, वो गलती से हमारे हरियाणा के यहाँ से छूट गई थी जो कि पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी, है ना। भारत बोलता है ना फ्री होम डिलीवरी, तो एक बार ऐसे ही ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान चली गई थी क्योंकि इसको जाना था कि भाई एक बार रास्ता देख के आ जाऊं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बड़ा भेजा था और आने वाले टाइम में पानी नहीं दिया तो एक बार फिर से इसको रेडी रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे खतरनाक मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था किसके द्वारा, भारत और रशिया के द्वारा इसको पूरी तरीके से रेडी किया गया है। सुपरसोनिक ये मिसाइल है और इसकी स्पीड की हम बात करें तो 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 2001 के अंदर जो है इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। भारत के लिए सबसे प्राउड का मोमेंट यहाँ पे ये है कि एक ऐसी ये मिसाइल है जिसको कई प्रकार के देशों ने डिमांड करी है, जिसमें से वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर 4 देशों को ऑलरेडी भारत ने बेचने के लिए डील भी कर दी है। और अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये स्टेटमेंट आता है, क्या ब्रह्मोस भारत हमें भी बेच सकता है क्या? तो भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट गया था कि आपके लिए फ्री डिलीवरी है, आपको बेचने की कहाँ जरूरत है, आप मंगवाओगे उस दिन आ जाएगी, बस फ्री डिलीवरी करेंगे, है कि नहीं। तो ये आपकी ये मिसाइल रही ब्रह्मोस मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको तीनों टाइप से छोड़ा जा सकता है, जल, थल और वायु, क्योंकि भारत ने अभी तक जो वर्क किया है वो अपने जमीनीगत स्तर को भी अच्छा बेहतर बनाया है, वायु वाले क्षेत्र को भी, यानी कि जल, थल और इसके अलावा जो है वायु, जल, थल, वायु तीनों तरीके से भारत अब सुरक्षित है क्योंकि तीनों टाइप से इसको बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर दिया गया है। यानी तीनों तरफ से अगर युद्ध होता है तो भी भारत की जीत होना तय है। आगे आप देखते हैं तो रेंज मैंने बताई है 800 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है, जो कि आधे से ज्यादा चाइना को ये खत्म कर सकती है। अब आती है भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल जो कि पहले नंबर पे आती है। इससे आगे एक और मिसाइल मैं बताने वाली हूं जो कि इससे भी खतरनाक बन रही है। भारत के पहले नंबर पे जो मिसाइल आती है जो कि आईसीबीएम मिसाइल है, ये भारत की एक टाइप की परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइल भी है और पारंपरिक हथियार भी ये लेके जा सकती है। अगर हम इसकी रेंज की अगर बात करें यहाँ पे तो 7000 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज है, मतलब चाइना जा के वापस आ सकती है। चाइना के अलावा मध्य एशिया तक ये अटैक कर सकती है, अफ्रीका महाद्वीप तक ये अटैक कर सकती है और यूरोप तक को ये कवर कर सकती है। मतलब बड़ा खतरनाक तरीके से सारे कॉन्टिनेंटल जो आसपास लगते हैं उनको जो है पूरी तरीके से महाद्वीपों को ये कवर कर सकती है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चंगाई, संगाई, बीजिंग, ग्यांगजोंग इन सभी इलाके को तो यूं ये कवर कर लेगी। और पाकिस्तान के लिए तो क्या चुटकियों का खेल है इसके लिए, है ना। तो ये पूरी तरीके से इसको क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। डीआरडीओ के द्वारा इसको पूरी तरीके से रेडी किया गया था और ये 24 मैक की स्पीड से चलती है, यानी कि 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल चलती है, जो कि भारत की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है। और आपको इसका नाम पता है, अग्नि 5 ये मिसाइल है। अब हम बात करते हैं कि अग्नि से भी सबसे खतरनाक मिसाइल जो भारत अभी बना रहा है वो मिसाइल है भारत की
KS-6 मिसाइल। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि एक डिटेल मैंने आपको बताई है, उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। और दुनिया की टॉप 10 मिसाइलों से रिलेटेड भी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, तो उसे भी जरूर से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आई बटन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत की अब जो सबसे खतरनाक मिसाइल बन रही है, उसको जल थल नभ तीनों तरीके से जो है लॉन्च किया जाएगा। इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो 8,200 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज रहने वाली है और DRDO के द्वारा और BRC के द्वारा इसको रेडी किया जा रहा है। और ऐसी मिसाइल है जो कि अपने अंदर जो वॉरहेड लेके जाएगी, परमाणु वॉरहेड, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो एक साथ 3 से लेकर 10 शहरों तक ये नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि 10 शहरों तक को अटैक करेगी, अलग अलग जगह परमाणु गिराएगी। ऐसी इसके अंदर खास बात रहने वाली है, जो कि 2026 तक इसका परीक्षण संभव है। अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है और DRDO बहुत जल्द इसको पूरी तरीके से रेडी कर लेगा। अब बात करते हैं आपके काम की। अगर आप AI को सीखना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं घर बैठे, कंप्यूटर चलाते नहीं आता है फिर भी आपकी नौकरी लग जाएगी, इंग्लिश नहीं आती है फिर भी नौकरी लग जाएगी, आपके माइंड में आता है ना कि कई बार हम वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएं, हमारा खुद का YouTube चैनल है या फिर हम कई प्रकार की चीज़ों को कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है आपको जैसे AI फोटो जनरेट करने हैं, वीडियो एडिटिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। 30 से ज़्यादा प्रकार के AI टूल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ChatGPT, Copy AI, हर प्रकार के जो टूल हैं आपको फ्री में दिए जाएंगे। और ये पूरा कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आपको क्लिक करना है और उस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल ID आपको डालना है। और कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं तो AN10 कोड जरूर से लगाइएगा, ताकि समझ में आ जाएगा कि एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं और उनके द्वारा ये कोर्स लिया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली ये कोर्स आपको 10,000 से नीचे नहीं मिलेगा। अगर वो कोड यूज़ करेंगे आप तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट के साथ 4,999 के अंदर मिल जाएगा, जिसमें 40 से ज़्यादा आपको हम क्लासेस देने वाले हैं। 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है और उसके बाद आसानी से आप कहीं पे भी आसानी से जॉब लग सकते हैं। तो अगर आपको मिसाइलों के बारे में जान के अच्छा लगा है, जरूर से लिखिएगा। इसके बारे में अगर क्वेरी करना है, जानना चाहते हो और भी ज़्यादा क्या है ये, तो इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट करें और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सके। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर वाले इस वीडियो को देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।